जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए, संसद परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी विरोध प्रदर्शन में शामिल नजर आ रहे हैं। गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष का लगातार प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, बैनर पोस्टर के साथ विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है। जिस तरह से छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली, उसको लेकर यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का यह विरोध है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से संसद परिसर में विपक्ष जो है उसका विरोध, ये प्रदर्शन है। गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है। हाथों में बैनर है, पोस्टर है और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग है। विपक्ष लगातार जवाब की मांग कर रहा है। देखिए, लगातार संसद जो है उसको लेकर संसद के अंदर, संसद के बाहर विपक्ष मांग कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग कर रहा है। एक तरफ आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह से छात्रों पर जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया उसको लेकर जवाब मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यह विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह पुलिस की कार्रवाई का विरोध विपक्ष करता नजर आ रहा है। तो देखिए, आप सभी की तस्वीरें दिख रहे हैं। विरोध प्रदर्शन ये दिख रहा है विपक्ष का, किस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर ये विपक्ष जो है वो दानपेटी में चंदा डालते हुए विरोध अपना दिखा रहा है और ये विरोध करता नजर आ रहा है। तो देखिए, तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लिखा हुआ है पोस्टर पे, चढ़ावा छोड़ गद्दी छोड़, और यही बात के साथ विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। संदेश ये है कि जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा। तो तस्वीरें अब देखिए किस तरह से ये प्रदर्शन जो है वो विपक्ष का लगातार जारी है। विपक्ष की तरफ से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, इसको लेकर कार्रवाई भी सदन की बार बार स्थगित होती है। विपक्ष लगातार जो कार्रवाई है उसे बाधित करता भी नजर आए, जिसको लेकर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना होगा। संसद परिसर में विपक्ष जो है वो लगातार प्रदर्शन करता दिख रहा है। अब देखिए, तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। सदन के सत्र की शुरुआत होने से पहले ही ये प्रदर्शन विपक्ष बाहर कर रहा है और आज भी यही आसार लग रहे हैं कि संसद की कार्रवाई आज भी बाधित हो सकती है। विपक्ष आज भी कार्रवाई को बाधित कर सकता है। जाएंगे, ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे हैं, क्या है? काफी गहमा गहमी हुई थी सर। अरे यही से उठा है, हम तैयार है ना डिस्कशन के लिए। तुम क्यों नहीं आ रहे? जो नारे लग रहे हैं, एक तो गृह मंत्री सदन में आए, दूसरा जो ब्रूटल अटैक हुआ स्टूडेंट्स पे उसके बारे में चर्चा करें, चंदा चोरी के बारे में चर्चा करें, उनको जवाब देना चाहिए। देखिए, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह से लगातार विपक्ष चंदा चोरी को लेकर जवाब मांग रहा है, तो दूसरी तरफ जिस तरह से नीट के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने कार्रवाई की, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह से विपक्ष जवाब मांग रहा है और कह रहा है गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना है, संसद में आकर बयान देना है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इसको लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें इस पर बात करनी होगी। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी जवाब मांगा जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी जो है नेता प्रतिपक्ष, वो जवाब मांगते दिख रहे हैं। साथ ही तमाम विपक्ष के नेता, आप देखिए सभी विपक्ष के नेता जवाब मांगते दिख रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह का सीधे तौर पर जवाब मांगा जा रहा है। लगातार देखिए सदन की कार्रवाई बाधित होती दिखी है और
आज भी यही आसार लग रहे हैं कि आज भी सदन की कार्रवाई बाधित होती नजर आएगी। और अर्थव्यवस्था से, लोगों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला उठाया जाएगा, हर मुद्दे को उठाया जाएगा, चाहे इसमें E20 पेट्रोल का बात हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंजन्स को बर्बाद कर रहे हैं। ये पेट्रोल और माइलेज भी बहुत कम मिल रहा है और ऐसी सरकार ने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है कि जो कंपनीज है वो इसको स्वीकार कर रही है। तो या तो वो प्रमाण पत्र दे, कंपनी स्वीकार करिए कि E20, E30, 40 जो सरकार सोच रही है आगे लाने के लिए कि ये इन इंजन्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ करेंगे। नहीं तो क्योंकि ये आम इंसान की आर्थिक व्यवस्था को ख़राब कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब समाजवादी पार्टी राम मंदिर के साथ साथ इथेनॉल के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। आस्था और आर्थिक दोनों मुद्दे उठाए जाएंगे। आस्था और आर्थिक दोनों। कहाँ मिला फसल ये? कहाँ मिला क्या? गांव-गांव में मिल रहा है। फसल की क्या कमी है? फर्टिलाइजर की कमी है, फसल की कमी नहीं हो रही। किसान तो मेहनत कर रहा है। थैंक यू। तो तस्वीरें आप देखिए, ये प्रदर्शन है, विपक्ष का प्रदर्शन है। एक तरफ विपक्ष जो है वो लगातार प्रदर्शन करता नजर आ रहा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर। ये जवाब जो है तलब विपक्ष करना चाह रहा है गृह मंत्री अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और यही मांग है कि सदन में आना चाहिए और जवाब देना चाहिए, बयान देना चाहिए। हमने देखा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किस तरह से बोला कि बयान की मांग विपक्ष कर रहा है। तो इस हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे हैं, क्या है? काफी गहमा गहमी हुई थी सर। अरे यही से उठाए हम तैयार है ना डिस्कशन के लिए। तुम क्यों नहीं आ रहे? ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कमलेश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, तमाम मुद्दे हैं। E20 मुद्दा है, चढ़ावा चोरी मुद्दा है, साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी के साथ साथ गृहमंत्री अमित शाह से छात्रों को लेकर जवाब मांगा जा रहा है। आज भी लग रहा है कि सदन की कार्रवाई बाधित होती नजर आएगी। जी आप ठीक है। विपक्षी सांसद पहले तो गांधी मूर्ति के सामने मौन पर बैठे थे, उसके बाद मकर द्वार पर उन्हें विरोध प्रदर्शन किया। और ये जो डिमांड एक दिन जो सोमवार को जो डिमांड विपक्षी पार्टियों के द्वारा की जा रही थी, वही डिमांड आज भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं आते सदन में, जवाब क्यों नहीं देते, लाठीचार्ज पर उनकी सफाई क्यों नहीं आते, क्यों भाग रहे हैं पार्लियामेंट से। इसके साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो चंदा चोरी के मसले पर एक बार फिर से डेमोक्रेसी करते हुए नहीं जा रहे। तो दो प्रमुख जो मुद्दे थे विपक्षी पार्टियों के, उन्हीं मुद्दों को लेकर ये तमाम राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ रही। चंदा चोरी का मसला एक तरफ, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सफाई की मांग, जो लाठीचार्ज छात्रों पे हुआ था उस पर। जाहिर सी बात है, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना। खड़गे साफ साफ कह रहे थे कि आप आते क्यों नहीं, सफाई क्यों नहीं देते, आप भाग क्यों रहे, आपको पार्लियामेंट में आके जवाब देना चाहिए। जब तक वो जवाब नहीं देंगे तब तक हाउस को नहीं चलने देंगे। तो साफ है कि आज भी नहीं लगता कि हाउस चल पाएगा। हाँ, ये जरूर है कि काफी इंपॉर्टेंट बिल सब आज लिस्टेड है दोनों ही हाउसेस में। ऐसे में देखना होगा कि क्या ये बिल पर बहस हो पाती है या बिना बहस के ही इन बिलों को पारित करा लिया जाता है। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर विपक्ष का विरोध। हम आपसे सवाल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं। ज्ञान मत बांटे राहुल गांधी जैसा दुर्भाग्यपूर्ण LOP भगवान न करे किसी फेज में हो। ये देश एक से एक महान LOP देखा है। मैंने इनसे कहूँगा कि उससे कुछ शिक्षा लीजिए, आप अपना जरा रेटिंग करा लीजिए समाज में कि आपको इस छात्रों के आंदोलन में आपका गुडविल 0 था। आप ज्ञान मत बांटिए। एनिवर्सरी है, महबूबा मुफ्ती वगैरह वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कैसे उल्टा लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, महबूबा मुफ्ती तो आतंकी हैं। आतंकी इसलिए कह रहा हूँ, वो सब दिन आतंकियों का साथ दिए, थोड़ा बहुत दिन हम लोगों के साथ रहे, ठीक करने का कोशिश किया, नहीं ठीक हुए छोड़ दिया। आज का दिन
भारत के इतिहास का, जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, ये उसी तरह महान दिन है जो सरदार पटेल के सपनों को, भारत के असंख्य लोगों के सपनों को, जो हम कहते थे एक देश दो निशान दो प्रधान, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 को 5 अगस्त को देश का गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको कर दिया। अब एक देश एक निशान एक प्रधान एक विधान, अब कोई मायका लाल पैदा नहीं लिया कि इसे खत्म कर सके। ना किस तरह से मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इसको लेकर कहा कि विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहा है। पहले भी कहा है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला और अर्थव्यवस्था से, लोगों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला उठाया जाएगा। हर मुद्दे को उठाया जाएगा, चाहे इसमें E20 पेट्रोल का बात हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंजन्स को बर्बाद कर रहे हैं। ये पेट्रोल और माइलेज भी बहुत कम मिल रहा है और ऐसी सरकार ने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है कि जो कंपनीज है वो इसको स्वीकार कर रही है। तो या तो वो प्रमाण पत्र दे, कंपनी स्वीकार करिए कि E20, E30, 40 जो सरकार सोच रही है आगे लाने के लिए कि ये इन इंजन्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ करेंगे। नहीं तो क्योंकि ये आम इंसान की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब समाजवादी पार्टी राम मंदिर के साथ साथ इथेनॉल के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। आस्था और आर्थिक दोनों मुद्दे उठाए जाएंगे। बिल्कुल, तो हमारे साथ कमलेश जुड़े हुए हैं, सीधे हम उनका ही रुख करेंगे। कमलेश, लगातार विरोध प्रदर्शन एक तरफ देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो पक्ष है यानी जो पार्टी है वो तो यही साफ कह रही है कि राहुल गांधी एक बार भी जंतर मंतर पर नहीं गए और सिर्फ एक क्रेडिट लेने की कोशिश है। बिल्कुल यही बात विपक्ष के द्वारा से, सरकार के द्वारा से या बीजेपी के द्वारा से लगातार कही जा रही है कि एक तरफ जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, आप उस प्रोटेस्ट में ही गए, लेकिन जब आपको लगा कि पूरा आज इस आंदोलन का क्रेडिट छात्रों को जा रहा है तो आप फिर खुद पड़े और आपने नई आंदोलन शुरू कर दी और लगातार आप इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात यहाँ ये भी उठ रही है कि एक आंदोलन और भी झारखंड में रांची में चल रहा है, वो छात्रों का ही आंदोलन है, वहाँ कांग्रेस सरकार क्यों नहीं जा रही, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जा रही, राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे, ये लगातार सवाल बीजेपी पूछती। कल भी बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने सवाल पूछा था कि अगर आप छात्रों के हितैषी हैं, उन तमाम लोगों से जिन्होंने आंदोलन को सपोर्ट किया था, आप क्यों वहाँ क्यों नहीं जा रहे, क्या ये सिलेक्टिव राजनीति है? बिल्कुल, हम देखें 12 दिन हो चुके हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है झारखंड में जहाँ इनके गठबंधन की सरकार है, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब देखिए झारखंड में उठ रहे हैं, पंजाब में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी है, भले आम आदमी पार्टी अब कह सकते हैं विपक्ष की है, तो यहाँ पर तमाम जो मुद्दे हैं उस पर बात नहीं हो रही। राहुल गांधी संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा है और भी अन्य बातें हो सकती हैं और लोगों से पूछो। दल संसद भवन परिसर में कर रहे हैं, क्या विषय है सर? तो आप बीच में खड़े हो ना, बीच में ही हम ले रहे हैं। चंदा चोरी है और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा है और भी अन्य बातें हो सकती हैं और लोगों से पूछो। विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन संसद भवन परिसर में कर रहे हैं, क्या विषय है सर? तो आप बीच में खड़े हो ना, बीच में ही हम ले रहे हैं। चंदा चोरी है और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा है और भी अन्य बातें हो सकती हैं और लोगों से पूछो। बिल्कुल, तो आप तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री सदन में नहीं आते, क्यों नहीं आते ये संसद, उनका कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह को जवाब मांगने आना चाहिए। वहीं देखिए पार्टी जो है वो कह रही है, बीजेपी जो है वो कह रही है कि जनता के मुद्दों को सिर्फ एक तरीके से जो राहुल गांधी है वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि जब प्रदर्शन हुआ तब राहुल गांधी जंतर मंतर पर बिल्कुल भी नजर नहीं आए और ऐसे में यही जो वजह है, इसी वजह से राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी निशाने बीजेपी साधती हुई नजर आ रही है। अब देखिए तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष का जो प्रदर्शन है वो जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो मांग कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह आए और बयान दें, बयान देने में क्या गृह मंत्री अमित शाह को परेशानी हो रही है, और साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे हैं, E20 को लेकर मुद्दा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर मुद्दा है, वहीं छात्रों के प्रदर्शन को लेकर ये मुद्दा है जिसको लेकर
विपक्ष जो है वो सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहा है और आसार ये पूरे हैं कि सदन की कार्यवाही भी बाधित आज होने को दिखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं तमाम जो दिन है तब से ही विपक्ष का प्रदर्शन सदन के अंदर भी जारी है, सदन के बाहर भी जारी है और आज भी यही आसार देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी बताया कि लगातार विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है और आज भी सदन के बाधित होने की विपक्ष जो है वो कोशिश करेगा। विपक्ष की तरफ से इसके आसार पूरे नजर आते हैं। तो देखिए लिखा है गृहमंत्री अमित शाह जवाब दो, मांग गृहमंत्री अमित शाह से जवाब की है। गृहमंत्री अमित शाह से लगातार विपक्षी सांसद जवाब मांग रहे हैं और बयान उनका मांग रहे। अब देखिए हाथों में बैनर है और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर मांग हो रही है। हालांकि इसको लेकर सीएम योगी ने भी ये सीधा बयान दिया कि ये न्यायालय के विचाराधीन मामला है और इस पर आपने देखा होगा कि किस तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी इसको लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा और यहाँ पर देखिए लोकसभा में भी इसको लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है और लगातार विपक्ष इसको लेकर हंगामा करता नजर आ रहा है।